हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी का दूसरा अल्ट्रासाउंड गर्भवती महिलाओं को कब करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा अल्ट्रासाउंड कब करवाना ज़रूरी होता है और किस अल्ट्रासाउंड की क्या इम्पोर्टेंस होती है। लास्ट के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो आपकी प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते से 8वें हफ्ते के बीच कराया जाता है, यानी कि 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में कराया जाता है। और प्रेगनेंसी का जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो आपकी पहली तिमाही खत्म होने के टाइम पे कराया जाता है, यानी कि आपके प्रेगनेंसी के 11वें हफ्ते से लेके 13वें हफ्ते के बीच में ये कराया जाता है। और इस अल्ट्रासाउंड को देखने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि कई बार आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, बहुत से बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, या फिजिकली वो किसी तरह से हैंडीकैप होते हैं, या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, या उनके शरीर में कोई ना कोई हिस्सा एबनॉर्मल होता है, या कई बार बच्चे की जो ग्रोथ है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल नहीं होती है, बच्चा एक तरह से एबनॉर्मल टाइप का दिखता है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो कई बार बच्चों में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से दिखाई देती है। और इन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखने के लिए ही ये प्रेगनेंसी का दूसरा अल्ट्रासाउंड आपकी प्रेगनेंसी के 11वें से 13वें हफ्ते के बीच में कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को हम NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। और इस अल्ट्रासाउंड में दो चीज़ों को देखा जाता है। एक होता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। इसमें क्या होता है, बच्चे की गर्दन के पीछे की जो थिकनेस है उसको चेक किया जाता है, उसकी मोटाई को चेक किया जाता है। और दूसरा, नेज़ल बोन बनी हुई है या नहीं इस टाइम तक, इस चीज़ को चेक किया जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं तो ऐसे में ये जो अल्ट्रासाउंड है ये आपका नॉर्मल बताया जाता है। लेकिन अगर बच्चे की नाक की हड्डी नहीं इस टाइम तक बनी हुई होती है, या जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है बच्चे में किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस हो। तो इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए डॉक्टर आपको कुछ दूसरे ब्लड टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जैसे कि आपको डबल मार्कर टेस्ट एडवाइस किया जाता है, या आगे और क्लियर इस चीज़ को देखने के लिए डॉक्टर आपको एमनियोसेंटेसिस के लिए भी एडवाइस कर देते हैं, या कुछ और टेस्ट जो उनको ज़रूरी लगते हैं उसके लिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, ताकि इस चीज़ को और क्लियर देखा जा सके कि कहीं बच्चे के अंदर किसी तरह के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, किसी तरह के कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस तो नहीं है। ऐसे में बहुत कॉमनली जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं वो होती हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, या एडवर्ड सिंड्रोम होता है, या टाउ सिंड्रोम होता है। ये कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो बच्चा है वो एबनॉर्मल हो सकता है, उसकी ग्रोथ सही ढंग से नहीं होती है, स्ट्रक्चरल किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, बच्चे का आईक्यू लेवल कम हो सकता है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए डॉक्टर आपको ये अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। और जब भी ये अल्ट्रासाउंड आप करवाने जाते हैं तो इसके साथ साथ डॉक्टर आपको डबल मार्कर टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर कुछ हार्मोन्स को देखा जाता है। और इस टेस्ट को कराने से भी किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के होने के चांसेस आपके बच्चे में है या नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। ये जो डबल मार्कर टेस्ट होता है ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है जिसको इस अल्ट्रासाउंड के साथ में ही डॉक्टर आपको करवाते हैं, ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो सके। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी को भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और आप ये जानना चाहती हैं कि ये टेस्ट आपको कब कराना है, तो आपकी प्रेगनेंसी के 11वें से 13वें हफ्ते के बीच में ये टेस्ट आपको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप इस टेस्ट को करवाना भूल गई हैं, आपने ये अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। चौथे महीने के बाद जो आपका टेस्ट कराया जाता है जिसको कि हम एनोमली स्कैन बोलते हैं, उससे भी ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आपने किसी वजह से अगर ये अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है तो आप अपनी प्रेगनेंसी के 4.5 से 5 महीने के बीच में एनोमली स्कैन ज़रूर कराएं, जिससे भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि आपके बच्चे में किसी तरह की क्रोमोसोमल
एबनॉर्मेलिटी या किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस है या नहीं। तो इस अल्ट्रासाउंड को कराना भी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।